अब मैं फिर आसान तरीका से, आसान व्यू से, आसान सोच से देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चलूँगा आगे। अब सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। सेल जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। कितना प्रकार बोला मैंने? दो प्रकार के सेल, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। ये जो होते हैं ना आदि मानव, आदि मतलब पुराने काल के होते हैं। ये क्या होते हैं? पुराने काल के होते हैं। ये जो होते हैं आदिम काल के होते हैं, आदिम काल के होते हैं। क्या होते हैं? आदिम काल। ये जो होते हैं अर्ध होते हैं, और ये होते पूर्ण होते हैं, सुविकसित होते हैं। ये होते हैं अर्ध विकसित। मैं इसका फोटो बनाना चाह रहा हूँ। ये मान लो कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ऐसे कर देते हैं। इसमें डीएनए रहते हैं। क्या रहते हैं? डीएनए या आरएनए रहते हैं। ये देख रहे हो आधा आधा डॉट है ना। इसका देखो, ये क्या है? पूर्ण है, पूर्ण है ना। ये पूर्ण हुए तो ये सुविकसित हुए। ये क्या हुए? सुविकसित हुए। ये क्या हुए? अर्ध विकसित हुए। क्या हुए? अर्ध विकसित हुए। क्लियर यहाँ तक? अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको चलूँगा, आगे बढ़ूँगा। मैं ये भी बता दिया हूँ छोटे जीव में बहुत कम कोशिकाएं रहते हैं कुछ, और बड़े जीवों में बड़ी कोशिका रहते हैं। अब मैं यहाँ से आगे चलूँगा। कोशिका का संरचना कैसी होती है? कोशिका का संरचना। किसका? कोशिका की संरचना। यहाँ लिख देता हूँ, कोशिका की संरचना। ठीक है। अब इसको आपको लोड करना है, लोड कर लीजिए। इसको मैं मिटा दूंगा। हो गया? फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। देखिए, सेल मुख्यतः दो, तू लोग लिखते जाओ। सेल मुख्यतः दो प्रकार के बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक। ये बेवकूफ थे नहीं देंगे ऐसा झापट ना दिमाग तक से बैठल। डिस्को कह रही थी सर जी, अमर जी कह रहे। हाँ, सेल कितने मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। दो भागों में बांटा गया है। ये जो प्रोकैरियोटिक हुआ, प्रो का अर्थ होता है पुराना। प्रो का अर्थ क्या होता है? पुराना। और यूकैरियोटिक मतलब होता है आदिम। ठीक है, तो पुराने काल का था, ये आदिम काल के हैं। और ये अर्ध विकसित थे जो यहाँ फिगर दिया गया है, और ये पूर्ण विकसित हैं जिसको सुविकसित कहेंगे। क्या कहेंगे? सुविकसित। ये क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं चलूँगा संरचना के बारे में। कोशिका का संरचना कैसी होते हैं ये मुझे आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं आसानी से समझने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में ही बहुत सारी बातें छिपा के रखा हूँ। अब इसको आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं ये एक कोशिका का संरचना के रूप में मानता हूँ। ये कोशिका एक होते हैं। क्या होते हैं? ये कोशिकाएं होते हैं। अब इसमें जो होता है ना, अब मैं बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं?
कोशिका झिल्ली, यही हुआ कोशिका झिल्ली। जो बॉर्डर देख रहा है ना, ये बॉर्डर जो देख रहा है, एकदम गौर से देखो, आराम से याद हो जाएगा। चित्र कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें क्या क्या होता है पूरा संरचना तुम्हें आराम से याद हो जाएंगे। इसमें जो देख रहे हो ना, ये क्या है? ये बॉर्डर है। ये क्या है? एक दीवार है, चारों तरफ फील्डिंग किया हुआ है, इस बाउंड्री किया हुआ है। इसको मैं क्या कहता हूँ जानते हो? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में लिख दूँ? इंग्लिश में लिख दूँ? प्लाज्मा मेम्बर, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन। क्या नाम है? इसी को कहते हैं कोशिका, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब इसमें जब देख लो, जब अगर जो तेरा जमीन और रहे ना और उसको ठोस दीवार देना चाहते हो तो उसमें क्या करोगे? अगर जो तुम्हें ज़्यादा खतरा है अंदर में तो उसके लिए तुम सुरक्षा के लिए क्या करो? एक बॉर्डर और दोगे ना। तो मैं एक और बाउंड्री देता हूँ। क्या देता हूँ? एक और बाउंड्री देता हूँ। सॉरी, इसके भी कुछ क्या दिया मैंने? एक और बाउंड्री दिया मैंने, और इसका नाम भी आता है, इसका नाम है दोहरी झिल्ली का, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली कहते हैं। इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति। इसका क्या नाम है? कोशिका भित्ति। दो फोटो आपका क्लियर हो गया, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति। ठीक है। अब इसमें कुछ इस कोशिका द्रव रहते हैं। इसमें जो है ना बीच में केंद्रक रहते हैं। बीच में क्या रहते हैं? केंद्रक। केंद्र को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें कई ऐसे कोशिकाएं हैं, कई ऐसे हैं जिनका जिनका काम है, सभी अपना अपना काम करने के लिए इसमें मौजूद हैं। क्या करने के लिए मौजूद है? काम करने। एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है गोल्जी कार, ये सब इसी आकार का होते हैं। ठीक है। एक होता है वेकल्स, जिसको राजधानी कहते हैं। ठीक है। एक होता है सेंट्रोसोम। एक कौन होते हैं? सेंट्रोसोम। और एक होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम है। सेंट्रोसोम के बाद है एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ रहे हैं ना? और उसी को हम ER लिखते हैं। ER लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ER। उसके बाद एक होता है राइबोसोम। एक कौन होता है? राइबोसोम। एक कौन होता है? राइबोसोम। एक होते हैं लाइसोसोम। एक होते हैं लाइसोसोम। और इस बीच में जितना भी है ना, इधर सब खाली नहीं है, सब में भरा हुआ है कुछ न कुछ। क्या भरा हुआ? कुछ न कुछ भरा हुआ है। इसी को मैं कहता हूँ कौन चीज़ जानते हो? कोशिका द्रव या जीव द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब इसमें क्या बोला मैंने? ये एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी कुछ काम होगा। ये गोल्जी का है, इसका भी कुछ काम होगा। वेकल्स होगा, राजधानी होता है, इसका भी कुछ काम होगा। ये सेंट्रोसोम है। ठीक है। सेंट्रोसोम है, इसका भी कुछ काम है। इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं इसको, इसका भी कुछ काम है। राइबोसोम है, लाइसोसोम है। इस सब का अपना अपना वर्क है। मैं इसके आगे बढ़ते जाऊंगा और मैं यहाँ सब का डिटेल्स दिया हूँ, इसके बाद आपको समझाते जाऊँगा। अब फिगर 1 मिनट में सभी समाप्त। तुम्हारा दिमाग में आ गया कि फिगर कैसा बनता है। अभी तक उलझी सी दिमाग रहता था, अब देखो आराम से क्या दिमाग में लगाया कि सबसे पहला जो बाउंड्री के सबसे पहला अगर 2 बाउंड्री है, डबल झिल्ली वाले हैं, कमज़ोर काम क्या होता है? कमज़ोर जो होता है, एक कमज़ोर परत अगर जो रहे तो उसको क्या करोगे? आराम से हटा दोगे ना। 2 को दे दोगे तो उसको क्या करोगे? तो एक को तोड़ोगे, एक गेट को, तब दूसरे गेट में आओगे। ठीक इसी तरह से ये दोहरी झिल्ली का काम करता है कोशिका भित्ति, जो सबसे ऊपर सुरक्षा देती है ना। उसके बाद सुरक्षा देने वाला कौन है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये जितना भी खाली जगह को भरने के लिए है कोशिका दर, इसका कहना है कि तुम लोग हिलो डोलो नहीं जाते, ठीक है, हिलो डोलोगे टकराओगे दिक्कत होगा, इसलिए तुमको हम सैंत कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं, ठीक है, गद्दा देके, ठीक। इसका काम ये हो गया, क्लियर। अब इसमें कौन आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है वोकल्स रसधानी, तीसरा है सेंट्रोसोम, उसके बाद है इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, उसके बाद राइबोसोम है और लाइसोसोम है। क्लियर? डॉट क्लियर? एक बार अपना मन से बोल दो, क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या नाम है? गोल्जी का। ये क्या नाम है? वोकल्स मतलब रसधानी। इसका क्या नाम है? सेंट्रोसोम। इसको क्या नाम है? इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इसका क्या नाम है? राइबोसोम। इसका क्या नाम है? लाइसोसोम। एल से लाइसो, आर से राइबो, ई आर से इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और सी से हुआ सेंट्रोसोम, ठीक, और भी से हो गया वोकल्स मतलब रसधानी। अब इससे आज गोल्जी का। अब माइटोकॉन्ड्रिया अब तेरा रहा कहाँ? सब तो बन गया ना, अब तो बन गए, अब क्या लेते हो? अब इसके बारे में जानो कि कौन कौन ये काम करने वाले हैं, कैसा कैसा ये काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ले आया हूँ किसका? कोशिका झिल्ली। कहाँ है? इसको खोज, कोशिका झिल्ली कहाँ है? ये देखो दूसरा लाइन वाला में, दूसरा बॉर्डर कोशिका झिल्ली है। इसका काम क्या होता है? इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? हाँ, ये जो होता है पादप और जंतु दोनों में होते हैं। किस में होते हैं? पादप और जंतु दोनों में। तो ये किस में होते हैं? पादप और जंतु दोनों में होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि ये थैली जो है ना सबको चाहिए ना। झोला मार्केटिंग करने के लिए जाते हो विलेज मार्केट या कहीं भी जाते हो तो एक झोला लेके जाते हो ना, तो एक झोला लेके जाते हो और एक झोला लेके जाते हो तो उसी में सब सामान रखोगे, तो वही समझना ये सब सामान है। ये क्या है? सब सामान है, वो एक झोला में रख के तुम मार्केटिंग करने के लिए चल दिया है। क्लियर? अब आगे देखता हूँ। ये पादप और जंतु दोनों के लिए होता है। भले सामान एक छोटा लो या बड़ा लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सामान लेने के लिए पादप और जंतु दोनों के लिए आपको जो है ना जरूरी है। अब मानो सामान के लिए जाओगे, हरी सब्जी भी ले लो या मुर्गा उर्गा खाते होगे तो मुर्गा ले लो, दोनों लोगे तो जंतु ले लिया मुर्गा और सब पादप में ले लिया था हरी सब्जी ले लिया। तो ये दोनों के लिए मौजूद है। किसके लिए? कोशिका झिल्ली। उदिबाल ये प्रोटीन से बना होता है। ये किस चीज़ से बने होता है? प्रोटीन से। ये किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से। ये होता कैसा है? अरे पूछेगा सर ये होगा कैसा? तो इसको जो मैं कहता हूँ कि लचीला होता है, ऐसे से डोलते रहता है। झोला देखता है ऐसे से डोलते रहता है ना, हाँ, ये लचीला होता है। और क्या होता है? मुलायम होता है। पॉकेटबो में ले लेगा अगर जो झोला वैसा ठीक ठाक है तो ना, पॉकेटों में ले लोगे। और पतली भी होती है, मोटगोर नहीं घोटगोर होता है। जब सैतैल रहता है पतला सा रहता है ना। तो ये तीनों झोला के नाम से समझ जाना, याद हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, झिल्ली अर्थात झोला। क्लियर? अब हो गया। ये क्या करता है? इसको सहारा प्रदान करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। ये जो होता है सभी अंग तंत्र इसके अंदर में होते हैं। आप देख रहे हो अंग तंत्र क्या है? सब अंदर में है ना, मतलब सभी सामान झोला के अंदर में है। तो ये सभी अंग तंत्र क्या होते हैं? अंदर रहते हैं। इसका काम होता है, इसका ड्यूटी रहता है। अरे तुमको कौन काम है? कौन काम है? आलू लेना है तो आलू निकाल के दे दो। प्याज डालना है झोला में तो प्याज डाल दो झोला। मतलब इनपुट और आउटपुट इसके अंदर के वाले जो है ना बाहर निकल सकते हैं जी और अंदर जा सकते हैं। इसके लिए ये इनपुट और आउटपुट का भी काम करने में सहायक देता है। क्लियर? ये याद हो गए? कोशिका झिल्ली का क्या काम है? सबसे पहला नंबर झोला का आकार का है। झोला आकार नहीं बोलेंगे, झोला जैसा मानोगे, लचीला, पतली और मुलायम सब। उसके बाद ये पादप और जंतु दोनों के लिए होगा। मुर्गो ले सकते हो और रोटी अतियो ले सकते हो। क्या कहते हो? सब्जी उब्जी भी ले सकते हो। क्लियर? अब इसके आगे क्या करते हैं? ये सभी अंग तंत्र के क्या रहते हैं? इसी के अंदर सब अंग तंत्र रहते हैं। इसी झोला के अंदर में क्या होता है? तेरा सब्जी का जितने भी आलू प्याज जो भी लेता होगा सब होगा, हरा सब्जी साग जो भी होगा। और इसका काम क्या है कि उस झोला से, उस बैग से निकाल कर किसी चीज़ को बाहर देने का आदेश करना या उसमें आने के लिए देने के लिए भी क्या करना है? सहारा देता है। ये क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, इनपुट आउटपुट। क्लियर?
अब दूसरा दीवार जो है उसी को मैं कहता हूँ कोशिका भित्ति। पहला दीवार याद रखना कोशिका झिल्ली हुआ, और दूसरा जब वो झोला फटने लगता है ना, जब ओवर सामान ले लिया, कितना न सामान लो, वो झोला फटने लगे तो क्या करते, दूसरा का झोला सटाओगे ना, नहीं डबल पन्नी क्या दही। जब एक पन्नी या एक पोलोथीन जो होता है आपका फटना शुरू हो जाता है भारी वजन के कारण, तो क्या करते हो, दूसरा पोलोथीन लगा देते हो। क्या कर देते हो, दूसरा पोलोथीन लगा दो, मतलब दूसरी झोला लगा देते हो। इस दूसरी झोला को मैं क्या कहता हूँ, कोशिका भित्ति कहता हूँ। क्या कहता हूँ, कोशिका भित्ति। अब इसको भीतर में कौन हो गया, कोशिका भित्ति के भीतर में कोशिका झिल्ली हुआ। क्या हुआ, कोशिका भित्ति के भीतर में कोशिका झिल्ली हो गए। अब इसका काम क्या है, ये सिर्फ प्लांट में रहेंगे, पादप में रहेंगे। किस में रहेंगे, पादप में। पादप मतलब पेड़ पौधे ना, उसमें रहेंगे। और ये बना हुआ कौन चीज से पता है, सेलुलोज से। किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से। और ये क्या करता है, सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब सबको सेफ्टी के लिए है। किसके लिए है, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा का और सहारा देता है कि हम हैं यहाँ, खड़ा है, कुछ भी होगा हम देख लेंगे, कोई आक्रमण होगा तो मैं रोक लूँगा ना। और सुरक्षा भी करता है, दोनों काम करता है। और ये साथ साथ अंदर में जो होता है ना, सूखने से बचाता है कोशिकाओं को। क्या करता है, सूखने से बचाता है। डॉट क्लियर, डॉट क्लियर। आपका ये क्लियर, कोशिका झिल्ली खत्म, कोशिका भित्ति खत्म हो गए हैं, और ये सब समझ में आ भी गए हैं। अब है कोशिका द्रव, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। मैं लिख दिया हूँ, साइटोप्लाज्म कहाँ है, दिख रहा है, सी से नहीं है। ये सब जितना भी जगह घेरे हुआ वही है साइटोप्लाज्म। सी से तो सेंट्रोसोम है। ये जितने भी जगह खाली को कैप्चर करके रखा है, यही हुआ जीवदर्भ। क्या हुआ, जीवदर्भ। तो ये सी को जीवदर्भ, कोशिका द्रव कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये होता है कैसे बाबा, ये होता है कैसा, तो मैं लिखा हूँ, देख लो क्या लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, गाढ़ा होता है, मतलब गढ़ होता है ना, और चिपचिपा रहता है, लठ लठ करता है। क्या करता है, लठ लठायल रहता है, चिपचिपायल रहता है ना। और नहीं, वो बोरोप्लस जना नहीं एना करते हो तो लठ लठ करता है, तो गाढ़ा भी रहता है ना बोरोप्लस। लड़की लोग लड़का लोग सब वो लगाता है आजकल के फैशन के युग में, तो तनी उसको जब निकालोगे ना तो गाढ़ा रहता है ना, और चप चप भी करते रहता है ना, तो उसका नाम वो दर्भ हुआ ना। तो कोशिका दर्भ कहोगे तो कैसा होता है, गाढ़ा होता है, बोरोप्लस एकदम देख लेना, ठीक है, या फेयर एंड लवली जो भी होगा, ठीक। तो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, और पारभासी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, चिपचिपा होंगे, पारभासी होंगे, और गाढ़ा भी होंगे। इसका काम खत्म हो गया। यह कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में रहता है। यह केंद्रक कहाँ है और कोशिका भित्ति कहाँ है, ये है। इस सब के क्या रहता है, बीच में रहता है। क्या रहता है, बीच में रहता है। अब कह रहा है ये अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, अकार्बनिक। और कार्बनिक पदार्थ कैसे होता है, अकार्बनिक में लवण होगा और जल हो गए, और कार्बनिक में क्या होंगे, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर, चलिए ओके। यहाँ तक आप लोग, हम लग रहा है कि आप पहला से ज़्यादा समझ रहे हैं, हमको भी लग रहा है, ठीक। अब आगे देखूँ मैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आता हूँ। अब मैं इस बॉक्स में आता हूँ। अब किस में आता हूँ, बॉक्स में। ये बॉक्स के बाहर की बात हुआ, एक खातिर साइटोप्लाज्म अंदर में है ना, लेकिन अब किसकी बारी आया है, बॉक्स के अंदर में। तो बॉक्स के अंदर में केंद्रक मानते हैं न्यूक्लियस को। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। हर चीज़ का वृत्त में वो केंद्र होता है, किसी भी चीज़ के वो सेंटर होता है। इस सेंटर पर कौन है, न्यूक्लियस है। इसको कहते हैं सबका ब्रेन, इस सब को संचालन करता है, ये ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। कोशिकाओं का ये ब्रेन है, कौन, न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ। पहला है यहाँ मैं जो लिखा हूँ इसको यहाँ से सूचित किया हूँ, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो तो क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है ये कैसा होता है, तो धागा नुमा होता है, धागा की तरह, लंबी पतली, ठीक है। कैसा होता है, धागा नुमा की तरह, और दानेदार टाइप का होता है, और गोलाकारी में रहता है। गोला दाना, दाना जखने होगा तो गोला होगा ना, तो गोलाकार होता है, दानेदार होता है, धागा नुमा होता है। ये पादप में कम और जंतुओं में अधिक रहते हैं।
क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अगर जो जोड़ा जाए तो पादप में कम होंगे, लेकिन जंतु में क्या होंगे, अधिक हो सकते हैं। इसलिए मैं लेस देन में शो करके रखा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। कोशिकाओं के में रहता है, और जंतु में क्या होता है, ये 10,000 से लेके और कुछ अधिक भी हो सकते हैं। क्या होते हैं, 10,000 रहते हैं, लेकिन उससे अधिक भी होंगे। जैसा जीव होगा वैसा क्या होंगे, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का होगा। अब बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली से घिरा होता है। ये क्या है, बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली से क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। क्या होता है, बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली से क्या होता है, ये घिरा हुआ रहता है। यही मैंने शो किया हूँ। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, इसका जो अंतर दीवार जो होता है, ये अंदर वाला दीवार जो होता है ना, ये दीवार, इसका नाम है कौन सी, क्रिस्टी। क्या नाम है इसे, क्रिस्टी कहते हैं। अब मैं ऐसा क्वेश्चन हुआ क्रिस्टी किसे कहता हूँ, तो बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली से घिरा हुआ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका जो अंतर दीवार होता है उसे मैं क्या कहता हूँ, क्रिस्टी कहता हूँ। क्लियर। अब कहता है ये ग्लूकोज से हमको ऊर्जा प्रदान करते, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया, ऊर्जा देना। ऊर्जा रहेगा तब ना मैं काम करूंगा। तो ऊर्जा प्रदान करता है कौन, सेल को ऊर्जा प्रदान करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं चलता हूं, अगली बात है, और किसका है, गोल्गी का, जिसे मैंने जी से सूचित किया हूं। गोल्गी काय दूसरी है, ये का इसका काम क्लियर। अब इसका काम आता हूं। गोल्गी काय के भी कुछ कहना है और कुछ काम है, कुछ बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है गोल्गी काय, देख लो। गोल्गी काय को जो है ना कैमिलो और कैमिलो गोल्गी, ठीक है। गोल्गी ने मतलब 1898 में जंतु में देखा था। किसको, गोल्गी काय को। कौन देखा था, कैमिलो गोल्गी ने देखा था। ये परिवहन का काम करता है, परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है कौन, गोल्गी काय। जहां जहां वह डिलीवरी करता है, ये क्या करता है, डिलीवरी करता है। जहां जहां माल का जरूरत है वो क्या करता है, पहुंचाता है कौन, गोल्गी काय। क्या करता है, गोल्गी काय क्या करता है कि 1898 में जंतु में देखा गया था। कौन देखे थे, गोल्गी ने देखे थे। क्या देखे थे, गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने देखे थे। इसका काम है कौन सी, परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना काम है। ये पादप कोशिका में, ये कोशिका द्रव में मूरी छड़ की तरह दिखता है। कैसा दिखता है, पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव में जो होता है ना, मूरी छड़ के तरह, मुड़ा हुआ छड़ की तरह दिखता है। क्या दिखता है, मुड़ा हुआ छड़ की तरह दिखता है ऐसे ना। और इसका नाम जो होता है डिक्टियोसोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। अब गोल्गी काय के बारे में क्या क्या जाना, ये परिवहन तंत्र होता है ना। ये जो कोशिका में, कोशिका द्रव में जो होता है ना, मुड़ी हुई छड़ की तरह दिखती है ना। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्लियर, डॉट क्लियर है ना, कहीं से कोई परेशानी नहीं। मैं आगे बढ़ूँ तो ये गोल्गी काय का भी काम मैंने क्या कर दिया, फटाफट खत्म कर दिया। अब है वोकल्स। वोकल्स का नाम है रसधानी। क्या नाम है, रसधानी। रसधानी वोकल्स, इसमें खाली जले रहता है। ये जल को संग्रह करके रखता है। देखो मैंने लिख दिया हूँ यहाँ, जल संग्रह करके रखता है ना। तो जल संग्रह करके रखता है कौन, रसधानी। रस मतलब रस, धानी मतलब सबसे अमीर, तो मतलब वो जल एक ने संग्रह करेगा। तो रसधानी को क्या होगा, जल संग्रह करता है। ये चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। देख रहा है, ये सब घिरा रहा है ना, घिरा रहता है। तो ये वोकल्स नाम है, इसका नाम है रसधानी। इसका काम मेन क्या है जानते हो ना, जल संग्रह करना। ये जो चारों ओर एक झिल्ली से घिरी रहता है ना, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, TONOPLAST। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब रसधानी का भी काम मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, डॉट क्लियर। रसधानी का कार्य क्या है, जल संग्रह करना उसका काम है। ठीक है, क्या काम करना है, जल संग्रह काम करना है। और इसका क्या होता है, चारों दीवार एक झिल्ली से घिरा रहता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, टोनोप्लास्ट। डॉट क्लियर। मैं वोकल्स के बारे में भी क्लियर कर दिया। अब क्या है, इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या नाम है, इंडिगो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अरे एक और बचा हुआ, सॉरी, ये कहाँ हुआ, सेंट्रोसोम नहीं हुआ है,
तारका है, तारका है, तारका को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। मैं उसी का वर्ड लिखा हूँ सी, इंग्लिश में तारका को क्या कहते हैं? सी, सेंट्रोसोम, और उसी का इंग्लिश वर्ड मैंने क्या लिखा हूँ? सी। हमको ये याद रखना है MGVCRRL, ये दिमाग में रहेगा तब ये होगा VCR, ये VCR बोलना, MG और VCRRL ना, तो राइट एंड लेफ्ट भी बोल सकते हो, जो जैसे याद होगा ये याद करना। 3 3 6 1 7 और बीच में एन है, केंद्रक है, ठीक है, न्यूट्रल है वो। अब मैं बता रहा हूँ क्या कहा मैंने, तारका का इंग्लिश होता है सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम कैसा होता है जानते हो? बेलना के मार सब खाने होगा मम्मी से, रोटी बेलती होगी माँ और कुछ बोल देता होगा या पकाती होगी, मतलब तुम पकाता होगा, खाना नहीं पकाते हो तुम, पकाता होगा किसको? चाटना, जिसको कहते हो ठेठी भाषा, चाटते रहते हो, तंग करते रहते हो। बस क्या करती हो, उसके पास कोई हथियार नहीं रहता है, वो क्या करती है तेरी माँ? बोलना, एक बेलना, वही बेलन जैसे रहता है। कैसा रहता है? बेलन जैसे रहता है। मैं आगे बढ़ूं तो बेलन जैसे रहता है, और बेलन का जो डेली काम होता है तो चमकदार रहता है। क्या रहता है? चमकदार रहता है। तो वो कैसा रहता है? चमकदार रहता है। वो 1 या 2 रचनाएं करते हैं, जिस कोशिकाओं का रचना करते हैं, जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। क्वेश्चन भी डील होते जा रहा है, सेंट्रियोल किसे कहते हैं, डेक्टियोसोम किसे कहते हैं, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये सब डील होते आ रहा ना। अब चलता हूं मैं, यहाँ तक आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। अब यह जो होता है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये कौन काम करता है? कोशिका को बांटने का काम करता है। क्या करता है? कोशिकाओं को बांटने का काम करता है। यह कोशिका प्रचलन अंगक हुआ। क्या हुआ? कोशिका प्रचलन अंगक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कोशिका प्रचलन अंगक कहते हैं। मेरा ये तारकाय तक जो हुआ है, अब आगे बच्चे हुए इंडिगो, प्लाज्मिक, रेक्टिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। ये 1 2 3 4 बच्चे हुए, चारों का ठोट में दे रहा हूँ। तब तक इतना मैं फिर से बताता हूँ। क्या बता रहा हूँ? क्या बता रहा हूँ? ये जो चैप्टर 9th है, इसका नाम भी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका जो है चैप्टर में जो है बायोलॉजी के जो चैप्टर है, इसका जो कोशिका का जो संरचना होता है उसके बारे में मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ पढ़ाया हूँ पीछे। इसको मैं क्या कहता हूँ? कोशिका झिल्ली। एक और दोहरी कोशिका देते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है। अब जो है बीच में एक न्यूक्लियस है, और इस समय जितना भी है इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब जो है ये न्यूक्लियस है, इसका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये क्या है? गोल्जी का है। ये क्या है? वोकस रसधानी। ये क्या है? सेंट्रोसोम। इसका क्या नाम है? ER। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ER कहते हैं ना। अब यहाँ क्या है? राइबोसोम। और यहाँ क्या है? लाइसोसोम। ठीक है। इसके बारे में हम
पढ़ लिया हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी के राजधानी के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। अब पढ़ना है कौन सी, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, आ जाऊँ मैं यहाँ। तो मैं 8 में आ गया। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होता है जिसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका का इंग्लिश नाम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ER। क्या लिख सकते हैं, इंडोप्लाज्मिक E और रेटिकुलम को R। इसको मैं क्या कहता हूँ, ER। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों का मैंने नाम दे दिया हूँ, यहाँ देख लो। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार को। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ ER जिसको SER कहते हैं, झिल्ली में, ये किस में पाया जाता है, झिल्ली में। और रफ ER जो होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, RE कहते हैं, RER कहते हैं। इस कहाँ पाया जाता है, बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण की तरह मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं, छोटे छोटे कण की तरह मौजूद रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। देख रहे हो यहाँ, इसका फोटो अलग बनेगा, फिगर अलग बन सकता है, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए टफ में काम करने के लिए मैं यहीं पर स्टॉपेज ले लेता हूँ। काम क्लियर। अब ये जो होता है प्रोटीन वसा का संचार करता है, सब जगह भेजता है। क्या करता है, सब जगह भेजता है। ये आंतरिक सहायता भी देता है, आंतरिक कंकाल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक सहायता भी देता है, इसको आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। ठीक, अब है राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ है जी, यहाँ है, दिख रहा है। राइबोसोम के बारे में जाने, ये प्रोटीन से है, प्रोटीन का काम करता है ना, प्रोटीन से बना होता है। यह छोटा कोशिका में जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक बना रहता है, बड़ा में यूकैरियोटिक रहता है, बड़ा जीवों में। ठीक है, क्लियर। इसका काम किसका, राइबोसोम किसका बनाता है, प्रोटीन का होता है। और इसका छोटा में किसका काम करेगा, प्रोकैरियोटिक का, और बड़ा में यूकैरियोटिक का काम करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो मेन बीच में है, इसका काम क्या है जानते हो, इस सब को कमांड करना है, कंट्रोल करना है। तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम देखभाल करते रहता है, ये सब पर नजर रखता है। कौन, न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, केंद्रक। न्यूक्लियस जो है, इसका काम ही है कि सब पर नजर रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर। इसका सब का बाप कौन है जी, लाइसोसोम है। इस सब को धमका के रखता है। ज़्यादा इधर उधर करेगा तो टिपिए देंगे हम। क्या करेगा, टिपिए देंगे। खाचरा में यही है। ठीक है, और ये जो है, ये सब को ब्रेन है। क्या है, ब्रेन। ये घर का मालिक हुआ। मालिक के अलावा जो घर का मुखिया होता है, उसी के ब्रेन से सब परिवार चलता है ना, कि क्या किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत, उसी के दिमाग से। तो ये न्यूक्लियस जो हो गया, क्या हुआ, ब्रेन हुआ, जिसको हम कहते भी है, क्या कहते हैं पता है आपको, ब्रेन ऑफ सेल्स कंट्रोलर। बैठिए, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल्स कंट्रोलर। मतलब कि जितनी भी कोशिकाओं को क्या करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिमाग, कोशिकाओं का दिमाग कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें जो होता है राइबोसोम, केंद्रक में जो होता है, 2 होते हैं, एक क्रोमोसोम होते हैं, एक DNA या RNA होते हैं। क्या होते हैं, DNA या RNA। इसी को ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं, जो कन्वर्ट करता है, सबको ड्यूटी करते रहता है। ठीक, कंट्रोलर है, कंट्रोल करते रहता है। अब देखो लाइसोसोम के बारे में चलता हूँ। लाइसोसोम जब 1958 में 1958 में जो है ना, कौन थे वैज्ञानिक, D. डबे ने इनकी खोज किया था ना। यह छोटा होता है। क्या होता है, यह छोटा होता है, यह घुला देता है कोशिकाओं को। क्या करता है, घुलाने का काम करता है। भले माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी हो, क्या हो, वोकल्स हो, क्या है, सेंट्रोसोम हो, सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम है, इंडिगोप्लाज्मिक हो या राइबोसोम हो, सबको ये क्या करता है, घुला देता है। घुलाने का ही नहीं काम करता है, वो अपनों आप में नष्ट हो सकता है, अपनों मरने के लिए तैयार है। इसका काम है कि मारना और मरना,
और सुरक्षा भी प्रदान करता है। जहाँ कोई ऐसी घटना घट रहा है तो ये क्या करता है, खड़ा होकर इसको हिफाजत भी करता है। और जब देखता है घटना नहीं संभल रहा है तो ये क्या करता है, अपने सीना में बम लगा लेता है और भीड़ में जाकर कहता है ब्लास्ट। क्या करता है, ब्लास्ट। और जब बम ब्लास्ट होता है पता है ना, कुछ इर्द गिर्द जितने भी होंगे सब क्या होंगे, ध्वस्त हो जाते हैं। वही इसका काम है लाइसोसोम का। ये इतना खर्चा है कि पहले समझा लेता है, जिसको जितना ज़रूरत होता है ये देते रहता है, और वो क्या करता है, उसको गुला के पिघला के इसका सुरक्षा करते रहता है। और जब देखता है कि नहीं संभलने वाला है ना, तो क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। सब जगह जब ब्लास्ट होता है तो बम की तरह, तो ये क्या होता है, सब पर क्या प्रभाव डालता है, और ये सभी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसी जो अपने आप में मरने की शक्ति जो ये रखता है ना, क्षमता, इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, सुसाइड। ठीक, तो अब समझ में आ गई है ना। तो लाइसोसोम, राइबोसोम और इंडिगोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वेकल्स, गोल्जी काय, और क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, सभी के बारे में संपूर्ण हो गए। इससे आसानी में तो आपको नहीं अच्छा लगा, आप समझ में आ गया ना कैसे फिगर बनता है। अब आप लोग अपने फिगर, बुक वाला फिगर में देखिए और समझ जाइएगा तुरंत में कि कैसे कैसे हुआ है। तुरंत 2 मिनट में आपका डील हो गया। अब अपना किताब में देखिए और उसको बनाइए। जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ आगे नेक्स्ट में मैं पूछूंगा।